हेलो जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने बिजनेस स्टडी परिवार में। ठीक है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, तो आज की ये अपनी क्लास राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर रीट, सीईटी और एलडीसी के लिए। ठीक है, राजस्थान सामान्य ज्ञान जी के 50 से प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, वो भी राजस्थान जीके के। ठीक है, और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। और आप बस इस वीडियो के लिए लाइक और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल नंबर पहला देखिए, पशु पक्षियों को विशेष स्थान मिला है, वह कौन सी शैली है? नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली या आमेर शैली? नाथद्वारा। ठीक है, जो कहां पर है? राजसमंद में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6। ठीक है, बूंदी। ऑप्शन नंबर 6 अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। पशु पक्षियों को विशेष स्थान कहाँ पर, किस शैली में मिलता है? बूंदी शैली में मेरे लाडलो, इसका सही आंसर हो जाएगा सह। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 2। हाँ, दिख रहा तो आपको अच्छी तरह होगा क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े लिखे हुए हैं। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह का हाल 705 ईस्वी चावंड की रंगमाला चित्रित करने वाला चित्रकार कौन था? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, काफ़ी कंपटीशन एग्जामों में पूछा भी गया है कि मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह, ठीक है, तो उसके जो काल क्या है, 105 ईस्वी चावंड की रंगमाला जो चित्रित करने वाले हैं, उस चित्रकार का नाम क्या है? नसीरुद्दीन, निहाल चंद, अब्दुल समद या मीर सैयद अली? तो इसका सही आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर ए, नसीरुद्दीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चावंड रंगमाला का चित्रकार कौन होता है? नसीरुद्दीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 देखिए, राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? राजस्थान की जलवायु है वो हमें किस प्रकार की देखने को मिलती है? गर्म व शुष्क, गर्म व आर्द्र या आर्द्र? देखिए, आर्द्र भी नहीं है, गर्म भी नहीं है, गर्म व शुष्क। ठीक है, तो अपना यहाँ पर ऑप्शन नंबर बे है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, गर्म व शुष्क जो राजस्थान की जलवायु का प्रकार है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? 3, 4, 5, 6? राजस्थान में जो जलवायु होती है तो उसको कितने भागों में विभाजित किया जाता है? बिल्कुल, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा से, अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 5 की तरफ। देखिए, राजस्थान की कला और संस्कृति से सवाल है। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी क्या है? राजस्थानी, देखिए सवाल नंबर 5 है, ओलंदी है वो क्या है? ठीक है, राजस्थानी लोक नृत्य, विवाह में दूल्हे का मामा और विवाह में प्रयुक्त होने वाला एक प्रकार का फल, या नववधु के साथ जाने वाली लड़की? तो आप सभी को पता है कि भाई ओलंदी, ठीक है, हम मारवाड़ी भाषा में, आम भाषा में उसे हम ओलंदी ओलंदी कहते हैं। तो वो लड़की के साथ, जो नवविवाहित लड़की के साथ जो एक लड़की जाती है तो उसे हम ओलंदी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर द है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, राजस्थान की कला एवं संस्कृति से ये सवाल है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, सवाल नंबर 6, जयपुर की प्रसिद्ध लहरिये वाली पगड़ी। देखिए, जयपुर की प्रसिद्ध पगड़ी कौन सी है? लहरिये वाली पगड़ी है। तो वो कैसी है? देखिए, हाँ, साबदार, मोठड़ेदार, राजशाही या खिड़कीदार? ठीक है, जो जयपुर की प्रसिद्ध जो पगड़ी है उसका नाम लहरियेदार, जो लहरिये वाली जो पगड़ी है वो किस प्रकार की है? बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजशाही। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 है जो अपना राजशाही है वो सही आंसर देखने को मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर आगे की तरफ। रेशमी घाघरों पर मीनाकारी किस शहर की प्रसिद्ध कला है? ठीक है, हाँ, कला संस्कृति से सवाल है कि हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है, रेशमी घाघरों पर मीनाकारी किस शहर की प्रसिद्ध है? जयपुर की, कोटा की, उदयपुर की या जोधपुर की? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर की। ठीक है, जयपुर की जो है वो रेशमी घाघरों पर मीनाकारी की जाती है तो वो प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल अगला। हाँ, अगला कौन सा? 9वां सवाल। ठीक है, कि कौन सा अभ्यारण्य मानव आवाज की नकल करने वाले गागरोनी तोते, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गागरोनी तोते का वैज्ञानिक नाम है एलेक्जेंड्रिया
पैराकिट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सा जो अभ्यारण्य है वो मतलब मानव की हुब टू हुब बोली निकालता है, वो कौन सा तोता है, उसको तोते का नाम क्या है, गागरोनी तोता। वो किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, रणथंभौर, कोंबलगढ़, दर्रा या सीता माता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 9वें का दर्रा। ठीक है, दर्रा है जो उसमें जो गागरोनी तोते हैं वो पाए जाते हैं, जो मानव की आवाज़ का नकल करते हैं। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है उस तोते का नाम पूछे तो अलेक्जेंड्रिया पैराकिट। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। देखिए अगला सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है? राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ उड़न गिलहरी पाई जाती हैं, उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती हैं? तो वन विहार अभ्यारण्य, रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य या सीता माता अभ्यारण्य। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर द अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, सीता माता अभ्यारण्य। ठीक है, जहाँ पर जो उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, सीता माता अभ्यारण्य जो कहाँ पर है? प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ में बांसवाड़ा डूंगर के मध्य है। ठीक है, हाँ, लोक नृत्य से क्या आशय है? देखिए लोक नृत्य, क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि लोक नृत्य का क्या आशय है, उसका जो क्या तात्पर्य है। जो प्राचीन समय में चली आ रही नृत्य की परंपरा है, महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला किया गया नृत्य है, आधुनिक संगीत व नृत्य है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाँ ये सही आंसर है, क्योंकि प्राचीन समय से चली आ रही एक नृत्य की परंपरा है, तो वो क्या है, उसे हम क्या कहेंगे? लोक नृत्य कहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। हाँ, काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मैं एक बार पुनः आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई बिल्कुल हाथ जोड़ के मेरा नम्र निवेदन है कि भाई सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, हाँ, तो अगला सवाल नंबर 12वां देखिए। हाँ देखिए, हाँ, लोक नृत्य प्राचीन समय से चली आ रही है परंपरा है। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान का राज्य नृत्य किस समय गाए जाने वाला गीत है? ठीक है, राजस्थान का राज्य नृत्य जो करते समय कौन सा गीत है वो गाया जाता है? ऑप्शन ए में है चिरमी, जीरो, रसियो या घूमर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? हाँ, घूमर। ठीक है, घूमर है जो वो गीत है, वो राजस्थान का जो नृत्य भी कौन सा है? घूमर ही है। ठीक है, तो उस नृत्य करते समय जो गाया जाने वाला गीत कौन सा है? घूमर। ठीक है, घूमर। ठीक है, ऑप्शन नंबर है जो दे है अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है जो देखने को मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ। देखिए माध्यमिका किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, करौली, राजसमंद या भीलवाड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 14, सिसोदिया सरदारों के नेता तथा कुंभा के निकट संबंध राघव देव की हत्या कब हुई थी? ठीक है, सिसोदिया वंश के जो नेता है जिसके कुंभा के जो संबंध रखने वाले जो राघव देव थे, तो उसकी हत्या कब होती है? ठीक है, तो इसमें जो सन है वो आपको पूछी गई है, क्वेश्चन नंबर 14। इसका आंसर क्या होगा? 1437 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर सही आंसर वह देखने को मिलता है। ठीक है, अगला सवाल बढ़ते हैं। देखिए सिंचाई विभाग राजस्थान में सार्वजनिक कार्य विभाग में से अलग होकर कब प्रभाव में आया था? ठीक है, देखिए सिंचाई विभाग है जो सार्वजनिक कार्यों विभाग से कब अलग एक मतलब अलग रूप से अपना जो प्रस्ताव है वो रखता है, कब जो अलग हो जाता है। ठीक है, तो सन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 15वें का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1949 में। ठीक है, 1949 में जो सिंचाई विभाग है वो अलग होता है, सार्वजनिक कार्य विभागों से क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है कि पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल में प्रमुख कौन से जिलों को जलापूर्ति की जाएगी? देखिए लिफ्ट, देखिए बांध के नाम क्या है? पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल में जो कौन से जिले हैं उसकी जो जलापूर्ति है वो की जाएगी? बीकानेर व नागौर, बीकानेर व हनुमानगढ़, नागौर व सीकर या सीकर व बीकानेर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बीकानेर व नागौर में जो पन्ना लाल और बारूपाल लिफ्ट की जो है उस कैनाल से क्या की जाएगी? जलापूर्ति की जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। देखिए हाँ, जैसलमेर के क्रांतिकारी सागरमल गोपा को केरोसिन डालकर कब जला दिया गया था? देखिए केरोसिन डालकर मतलब सागरमल गोपा जो राजस्थानी क्रांतिकारी था। ठीक है, तो उसमें देखिए केरोसिन डालकर उसको कब जला दिया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है,
क्वेश्चन 17वां, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उसे कब जलाया जाता है, 3 अप्रैल 1946 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखिए सागरमल गुफा काफ़ी इसका योगदान रहा है, ठीक है। हाँ, सागरमल गुफा एक रचना भी लिखता है जिसमें मतलब जैसलमेर का गुंडा शासन, ठीक है, गुंडा शासन उसके बारे में लिखता है। और अगला देखिए सवाल नंबर 18, हाँ, श्री गिजाल्ड कैर्डोकस भारत सरकार के गृह स्वदेशी की हत्या करने से योजना किन द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है। देखिए उसका नाम क्या है, श्री गिजाल्ड कैर्डोकस भारत सरकार ने गृह समय की जो हत्या करने की योजना है वो किन के द्वारा बनवाता है। तो ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन है 18वां, तो इसका सही आंसर क्या होता है, प्रताप सिंह बहारट, ठीक है, प्रताप सिंह बहारट। ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो देखने को मिलता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 19 की तरफ। देखिए किस संत को वाणी श्री हरिपुरुष नामक ग्रंथ में संग्रहित है, ठीक है। कौन से संत है, हरिदास जी और दादू दयाल जी या रामचरण जी या राजा राम जी, ठीक है। तो क्वेश्चन कौन सा है, 19वां, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, संत हरिदास जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो ये अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो देखने को मिलता है। अगला सवाल नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, हाँ, चंदनी चेरी मेला कहाँ पर आयोजित होता है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए चंदनी चेरी का मेला है जो कहाँ पर आयोजित होता है, ठीक है। तो देशनोक बीकानेर में। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखिए सवाल नंबर 21 की तरफ। कुंभाकालीन सर्वाधिक विशाल मंदिर, ठीक है, जो उसके समय जो सबसे विशाल सर्वाधिक विशाल मंदिर है वो कौन सा है, रणकपुर का मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर या कुंभ श्याम का मंदिर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रणकपुर का मंदिर है जो सबसे सर्वाधिक विशाल मंदिर रहा है, ठीक है। अगले सवाल बढ़ते हैं 22 की तरफ। 1557 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ की राणा कौन थी। देखिए, हाँ, देखिए क्वेश्चन कहाँ करा है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। देखिए 15 सन कब बात कर रहा है, 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ पर जो घेराव किया जाता है तो उसमें मेवाड़ के महाराणा कौन थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए सांगा तो पहले हुए थे, कुंभा भी नहीं, प्रताप, ठीक है, प्रताप के पिताजी, ठीक है, उदय सिंह थे, ठीक है। हाँ, बाद में जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है वो 1576 में होता है, ठीक है। तो ये उदय सिंह, ऑप्शन नंबर दे है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए 23 लोक गीतों का संस्मरण कहलाता है। लोक गीतों का संस्मरण किसे कहलाता है, राम राणा को, चौबाली को, कामण को या कल्लाली को, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 23 का, ठीक है, जल्दी से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे, ठीक है, चौबाली। क्या होगा, चौबाली, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे, ठीक है। अगला सवाल देखिए 24 नंबर सवाल है। ओसिया जोधपुर में महावीर स्वामी जी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, काफ़ी कंपटीशन एग्जामों में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि ओसिया जोधपुर में महावीर स्वामी जी को समर्पित जैन मंदिर है तो उसका निर्माण किस राजा के समय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है वत्सराज प्रतिहार के समय, ठीक है, वत्सराज प्रतिहार के समय, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट सवाल कौन सा है, सवाल नंबर 25, ठीक है। 25 देखिए क्या कह रहा है कि आबू के परमाणु की वैभवयुक्त राजधानी थी। देखिए आबू के जो परमाणु थे तो उसकी जो राजधानी तो क्या थी, सिरोही, पेड़वाड़ा, शिवगंज या चंद्रावती, ठीक है। तो उसकी राजधानी क्या है, चंद्रावती, ठीक है। ऑप्शन नंबर दे है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 26 की तरफ। सवाल नंबर 26 देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक कला एवं संगीत का महान श्रेयदाता सिद्ध हुआ है, ठीक है। किस राज्य का झालावाड़ जिले का जो कौन सा शासक है जो कला एवं संगीत यानी गाने का जो महान श्रेयदाता हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, महाराजा राणा भवानी सिंह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर से है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं सवाल नंबर आगे की तरफ। देखिए सही कथन साटिए, ठीक है। इन 3 कथन दिए हुए हैं तो उनमें से सही कौन सा होगा, ठीक है। पहले में क्या कह रहा है, देखिए
कौन सा 27वां सवाल है, देखिए हाँ, डूंगरपुर जिले में बिलोड़ा गांव में पत्थरों से होली खेलने की परंपरा है। बिल्कुल सही बात है भाई, है डूंगरपुर जिले में जो बिलोड़ा गांव है वहाँ पत्थरों से होली खेली जाती है। और ग्रासिया लोग अनाज भंडारण में मिट्टी की कोठियों में, जिन्हें कहते हैं क्या, सोहरी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। ग्रासिया के अधिकतर त्योहार फसल से संबंधित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये तीनों ही बात है कि उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर द है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है कि ये सभी है जो क्या है, सत्य है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, नसीराबाद सामरी में विद्रोह किस सैनिक अधिकारी की हत्या हत्या कर दिल्ली कूच कर दिया था। ठीक है, 28वां सवाल देखिए, हाँ, नसीराबाद सावनी में विद्रोह के समय देखिए किस सैनिक अधिकारी ने हत्या कर दिल्ली कूच कर दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर द है। ठीक है, न्यूबरी। ठीक है, न्यूबरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर द है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए 29 नंबर, दूसरा आडा ने किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा है। ठीक है, कौन कहता है, दूसरा आडा है जो किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहते हैं। ठीक है, 29 नंबर सवाल, तो वो किसको कहते हैं, बेली किशन रुक्मणी। ठीक है, बेली किशन रुक्मणी जो ग्रंथ है उसको क्या, ऑप्शन नंबर बे है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है, और उसे दूसरा आडा, ठीक है, जो पांचवा वेद कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 30, निम्नलिखित में से रचना में आमिर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण समय का वर्णन मिलता है। ठीक है, रचना आपके सामने है 4, और किस रचना में आमिर खुसरो ने जो चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण किया था तो उसका वर्णन है जो मिलता है। ठीक है, रचना ये आपके सामने है। सवाल नंबर कौन सा है, 30। ठीक है, मुफ्ता उल फुतुह, नूह ए सिपहर, या तुगलनामा, या खवाजा उल फुतुह। ठीक है, तो इनमें दोनों में से कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर द। ठीक है, खवाजा इन उल फुतुह है, उसमें जो अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण का वर्णन मिलता है। ठीक है, कौन उसके रचनाकार कौन होते हैं, अमीर खुसरो। ठीक है, अगला सवाल देखिए 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के नेतृत्व में दूसरा किसान आंदोलन कब हुआ, 1946 में किस घटना को लेकर हुआ। ठीक है, तो किस घटना के लेकर होता है, हाँ ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राय सिंह नगर की घटना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बे है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए 32, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कौन सी लिफ्ट नहर सहायक नहरों से संबंधित सबसे लंबी नहर है। ठीक है, सबसे लंबी नहर है जो इंदिरा गांधी की नहर की जो कौन सी लिफ्ट नहर है वो सबसे लंबी नहर है। ठीक है, तो 32 नंबर सवाल, तो इसका सही आंसर क्या होगा, चौधरी कुंभा राम आचार्य लिफ्ट नहर। ठीक है, तो यह है जो सबसे सर्वाधिक लंबी नहरों में से एक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बे है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखिए हाँ, इसके बारे में और भी अगर आप डिटेल जानना चाहो तो देखिए, चौधरी कुंभाचार्य आचार्य द्वारा यह जो प्राचीन नाम, उसका नाम क्या था, पहले जो प्राचीन नाम क्या था, नोहरा सावा लेफ्ट नहर था, और ये सहायक नहरों में सबसे लंबी। ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है, 765 किलोमीटर है। अन्यथा कंवर सैन लिफ्ट जो नहर की सबसे लंबी नहती हैं, तो इसके दोस्त पर आते हैं 151। ठीक है, उसकी लंबाई है। ठीक है, और अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर कौन सा है, 33। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कौन सी लेफ्ट नहर सबसे लंबी है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन आ गए हैं तो इसका आंसर होगा बे। ठीक है, हाँ, एक मिनट, इस इंदिरा गांधी नहर की कौन सी लिफ्ट से सबसे लंबी नहर है, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये बे नहीं होगा, इसका आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कंवर सैन नगर लिफ्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपने यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारतीय कृषि विभाग ने मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है। ठीक है, भारतीय कृषि विभाग ने मिट्टियों को जो अलग अलग भागों में किसके आधार पर है जो बांटा है। ठीक है, 34 नंबर सवाल है। ठीक है, मिट्टी के गुण के आधार पर, धरातीय मूल, चट्टान के आधार पर, मिट्टी की स्थानीय अवस्थिति के आधार पर, या मिट्टी की उर्वरता के आधार पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर द है जो अपने यहाँ पर करेक्ट मिलता है, मिट्टी की उर्वरता क्षमता के आधार पर जो भारतीय कृषि विभाग है उस जो मिट्टियों को अलग अलग भागों में बांटता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हाँ, अगला सवाल क्या कह रहा है कि भारत सरकार की सहायता से 1958 में स्थापित राजस्थान की प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई, तो वो की जाती है जोधपुर में की जाती है। ठीक है, कहाँ की जाती है, जोधपुर में की जाती है। ठीक है, अगला सवाल, सर्वप्रथम, हाँ,
सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? भाई देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। सीईटी जो अब क्वेश्चन जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है, तो उसमें ये शायद क्वेश्चन है मेरे हिसाब से पूछ जा सकता है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जैव विविधता शब्द का जो सबसे पहले जो प्रयोग है वो कौन करते हैं? तो वो करते हैं E.O. विल्सन, ठीक है, E.O. विल्सन, ठीक है। ऑप्शन नंबर से है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 37 की तरफ। देखिए राजस्थान में सूचना का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 2005 में, ठीक है, तो मतलब भारत में हुआ था, ठीक है। तो राजस्थान में तो आई थिंक 2006 में होता है, कुछ होता है। देखिए राजस्थान में सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई? ठीक है, सूचना के अधिकार को प्राप्त करने के लिए जो राजस्थान में जो आंदोलन होता है तो वो किस स्थान से शुरू होता है? सवाल नंबर 37। देखिए इसका आंसर क्या होगा? ब्यावर, ठीक है। ब्यावर कहाँ आया हुआ है? अजमेर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 6 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए 38वां सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य प्रशासन का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य प्रशासन का जो है उसका वर्णन देखने को मिलता है? ठीक है, सवाल नंबर 38 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद का जो राज्य प्रशासन किस अनुच्छेद में राज्य प्रशासन का वर्णन मिलता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अनुच्छेद 152 से 237 के मध्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखिए अगला सवाल है, केंद्र व राज्य के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी निम्न में से कौन सी अधिकारी होता है? ठीक है, केंद्र व राज्य में जो महत्वपूर्ण जो किसकी जो अधिकार है अधिकारी वह है कौन होता है? ठीक है, सवाल नंबर 39 है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सचिव, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल अगला ये आज का अपना अंतिम सवाल देखिए, मुख्य सचिव का चयन बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। क्या है कि मुख्य सचिव का चयन है जो बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए और वह एक वरिष्ठ प्रभावी व्यक्ति होना चाहिए जिससे अपने योग्यता, अनुभव, ईमानदारी व निष्पक्षता के कारण सभी अधिकारियों को विश्वास और आदर प्राप्त हो। और किस आयोग में यह सिफारिश दी गई है? किस में यह सब कहा गया है? तो देखिए 3 आयोग है वो आपके सामने दिए हुए हैं, खोखला समिति आयोग या संदानम आयोग या प्रशासनिक सुधार आयोग या उक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर से, ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग में, ठीक है। ये सब बात की गई है, क्या की गई है कि मुख्य सचिव होता है तो उसको देखिए बहुत सावधानी से चयन किया जाना चाहिए उसका, और वरिष्ठ व प्रभावी व्यक्ति होना चाहिए जिसकी अपनी गोपनीयता है वो और अनुभव है, जो ईमानदारी है वो निष्पक्ष रूप से अधिकारियों पर विश्वास और आदर उसका प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का अंतिम सवाल 40 पर, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ इन सभी के जो PDF है वो आपको कहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो वो मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है मैं बता देता हूँ, बिश्नोई स्टडी, ठीक है। टेलीग्राम पे जाना है, सर्च करना है BISHNOI बिश्नोई STUDY बिश्नोई स्टडी, ठीक है। चैनल आएगा, उसको क्या कर लेना है? ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है, जल्दी से जाइए PDF प्राप्त कीजिए। और बस इसके साथ साथ आपको राजस्थान की संपूर्ण हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट्स एंड कल्चर और करंट अफेयर, ठीक है, उसके भी जो PDF है वो इसी के चैनल पर मिलेगी, ठीक है, बिश्नोई स्टडी। तो इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर किसी भी प्रकार से कोई लिंक है वो नहीं हो पा रही है तो वो आप टेलीग्राम जाके ये नाम है जो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो क्या करना है आपको पता ही है, मैंने पहले ही कह दिया था, ठीक है। लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस के लिए। और हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के किसी नए टॉपिक के साथ। और हाँ देखिए अगला टॉपिक कौन सा है, किसके आपको क्वेश्चन है वो ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा जी, ठीक है। जल्दी ठोको कमेंट। और हम मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।